हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। एक्चुअल हम लोग ये जानते हैं एक कंप्यूटर बिलियन ट्रिलियंस टास्क को विद इन ए सेकेंड कंप्लीट कर देता है। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? एक्चुअल कंप्यूटर क्या इसके लिए अपने आप कर देता है? नहीं, इसके लिए हम लोगों को इंस्ट्रक्शन भेजना पड़ता है। और या इंस्ट्रक्शन भेजने के लिए हम लोगों को कोडिंग करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए हम लोग बहुत सारे लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। और उसको बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो लोग इस प्रोग्रामिंग को लिखते हैं उन लोगों को बोलते हैं प्रोग्रामर। तो हम लोग पहले उस लैंग्वेज से कुछ लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। हम लोग का पहला जो लैंग्वेज है वो है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज जीरो वन के बेसिस पे बिल्ड है। जब भी कोई कमांड और इंस्ट्रक्शन भेजना पड़ता है तो हम लोग जीरो वन के फॉर्मेट में भेजता है, क्योंकि ये भेजने भेजने में कंप्यूटर को थोड़ा इजी है। और इसी स्ट्रक्चर में कंप्यूटर बिल्ड होता है। क्योंकि सोच लीजिए दो वायर है, एक में से इलेक्ट्रिक जा रहा है तो उसका मतलब उनमें से वैल्यू जा रहा है वन। इलेक्ट्रिक नहीं जा रहा है तो उसका मतलब है उनमें से वैल्यू जा रहा है जीरो। इस तरह से कंप्यूटर तक सिग्नल भेजने में हम लोग सिग्नल भेजता है। तो इसीलिए हम लोग बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और मशीन सिर्फ इसी लैंग्वेज को समझता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। बट इस लैंग्वेज में कंप्यूटर को लिखना, प्रोग्रामिंग को लिखना और उनमें से अगर कुछ एरर आ जाए उसको डिबगिंग करके निकालना तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज है। तो उसके लिए हम लोगों का नेक्स्ट लेवल जो लैंग्वेज आया वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कुछ कमांड और सिंबल के बेसिस पे काम करता है। जो इस तरह का ऐड 5, 6 इनमें से क्या होता है, तो थोड़ा इजी हो जाता है हम लोगों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लिखना। बट हम लोग क्या जानते हैं, मशीन और हम लोगों का जो कंप्यूटर है वो तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो इसको किस तरह से समझेगा, उसके लिए हम लोगों का आया है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज का जो सोर्स कोड होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके दे देता है और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है। और ये जो दो लैंग्वेज हम लोग जाना, बाइनरी लैंग्वेज और एक है असेंबली लैंग्वेज, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद हम लोगों का और एक लैंग्वेज टाइप है वो है मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या है, जो थोड़ा ज़्यादा असेंबली लैंग्वेज से इंटेलिजेंट है, जिसमें प्रोग्रामिंग लिखने में और भी थोड़ा ज़्यादा इजी फील होता है। इजीली हम लोग प्रोग्रामिंग को और कोई प्रोजेक्ट को डेवलप करता है जिसके थ्रू उसको बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। जहाँ लाइक C++ आर मिडिल लेवल लैंग्वेज। उसके बाद आया हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जो मिडिल लेवल लैंग्वेज से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसमें प्रोग्रामिंग इजीली कोई भी लिख सकता है। जब भी कोई स्टूडेंट हायर लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है तो वो लोग इजीली प्रोग्रामिंग को सीख सकता है, उसमें से प्रोग्रामिंग को लिख के कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर सकता है। उसी लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आता है जावा, PHP, पाइथन, etc। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, इन दोनों लैंग्वेज भी तो लैंग्वेज को भी कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी तो बाइनरी फॉर्मेट में नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग दो चीज़ यूज़ करता है, एक है कंपाइलर और एक है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर सोर्स कोड को लेता है और पूरे सोर्स कोड को उसको कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट करके दे देता है। उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन होता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर करता है सोर्स कोड से वन स्टेटमेंट को उठाता है और वन लाइन को उठाता है, उसके बाद उसका मशीन कोड में कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करता है। इस तरह से काम करता है इंटरप्रेटर। इसीलिए इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो काम करता है, कंप्यूटर थोड़ा फास्ट काम करता है। कंपाइल करके जो प्रोजेक्ट रहता है वो प्रोजेक्ट भी थोड़ा फास्ट होता है।
और हम लोगों को इसके ऊपर बेस करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी दो भाग किया है। एक है कंपाइल्ड लैंग्वेजेस और एक है इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस के अंदर आता है सी प्लस प्लस एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के अंदर आता है जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, डीसी। बट उसके बाद आता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का यूज़। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का यूज़ के ऊपर बेस करके प्रोग्रामिंग को और भी टू टाइप्स में भाग किया हुआ है। वो है सिस्टम प्रोग्रामिंग और एक है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या है? जब भी कोई प्रोग्रामिंग हम लोगों को का जो सिस्टम है, मीन्स हार्डवेयर है, उसको रन करवाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि माउस, कीबोर्ड, एटीसी। ये सारे जब जब भी कोई सिस्टम को रन करवाने के लिए और कोई मशीन को रन करवाने के लिए यूज़ होता है, उसको बोलते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग। और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जब भी कोई एप्लीकेशन, लाइक हम लोग जब भी कोई वीडियो देखते हैं वीडियो प्लेयर में, उस वीडियो प्लेयर को कोई म्यूजिक प्लेयर में म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक प्लेयर को और कोई सॉफ्टवेयर में गेम खेलते हैं, ये सारे एप्लीकेशन जब रन होता है और कोई ब्राउज़र में कोई सर्चिंग करता है, उस ब्राउज़र को बिल्ड करने और ब्राउज़र को रन करवाने के लिए जब भी कोई प्रोग्रामिंग लिखना पड़ता है, तो वो उनको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। क्योंकि ये एक एप्लीकेशन है, ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है, क्रोम ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है, वीएलसी मीडिया प्लेयर एक एप्लीकेशन है। ये सारे में एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए जब भी कोई प्रोग्रामिंग लिखना पड़ता है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग।